चैतन्य और नरेश अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी खत्म करके बाइक में घर लौट रहा था। टाइम करीब 12:30 के आसपास हो रहा था और शॉर्टकट के मुताबिक एक कॉलोनी रूट से बाइक को लेके जा रहा है। मिडनाइट टाइम, रोड में सुनसान, कोई भी नहीं होता है। इस लोगों की बाइक के साउंड के अलावा कुछ भी नहीं सुन रही होती है। काफी साइलेंट वातावरण होती है। चैतन्य बाइक को चलाते वक्त आगे रोड काफी डार्क होती है, कुछ भी नहीं दिख रही होती है। खाली उस रोड पे एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है, अंधेरा से ही भरा होती है पूरा। जब चैतन्य बाइक को अंधेरा पे चलाता है तब अचानक से उसकी हेडलाइट बंद हो जाती है और दूसरे साइड से एक बाइक आकर इससे टकरा जाता है। चैतन्य वो तीसरे बंदा को डांटने लगता है, हमारे तो अचानक से लाइट बंद हो गई, तेरा लाइट क्या हुआ? तीसरा बंदा कहता है, मेरा भी लाइट अचानक से बंद हुआ। मैं इसको सोचने वक्त में यह एक्सीडेंट हुआ। जब नीचे गिरा हुआ दोनों गाड़ी का भी हेडलाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है और रोड साइड का स्ट्रीट लाइट भी जलने लगता है और वो तीनों लोग भी शॉक हो जाते हैं। वैसे ही उस लोगों की आंख ओपोजिट में एक घर के ऊपर पड़ती है। इतनी देर तक वो घर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब लाइट्स आती है तो घर दिखने लगती है। शॉकिंगली वो तीनों लोग उस घर के पास ही खड़े रहते हैं। तब नरेश अपनी दोस्त चैतन्य से कहता है, भाई ये तो वो ही घर है ना? चैतन्य डरते हुए, हाँ भाई ये तो वही है। उसी वक्त वो घर के अंदर से एक लड़की की इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आती है, ये तीनों लोग भी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। नरेश, चैतन्य और तीसरे बंदा किस घर को देखते हैं? वो है हैदराबाद की मोस्ट हॉन्टेड हाउस, कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। इस नाम को किसी भी इंटरनेट पर सर्च करके देखो, काफी ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। इसको मोस्ट हॉन्टेड हाउस क्यों कहते हैं और इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बहुत हॉरिफाइंग है। चलिए बताता हूँ। समर मौसम का एंडिंग होती है जब मोहम्मद साजिद नाम का एक मशहूर चोर एक घर ढूंढ रहा था चोरी करने के लिए। उस दिन साजिद परफेक्ट घर ढूंढ रहा था लूटने के लिए। तब इसका आंख कुंदन बाग के इस घर के ऊपर पड़ती है और बाहर से देखने लगता है, यानी कि 2-3 राउंड लगा लेता है कि घर के आसपास कोई तो लोग नहीं है ना। लेकिन वहां एक भी लोग नहीं रहते हैं कि बहुत सुनसान जगह था। इसके बाद साजिद बैकवर्ड डोर को तोड़ के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर सब वस्तु इतनी ज्यादा नीट, यानी कि इतनी ज्यादा क्लीन था। ये क्या करता है, सब जो प्रीशियस वस्तु होती है ना उसको चोरी करते आ रहा था। लेकिन वैसे ही रूम चेक करते 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 है ना, एक ऐसा रूम के पास पहुंच जाता है, उसकी मतलब चिलक ओपन करते ही एक ऐसा तगड़ा बदबू आता है। भाई कभी उसको ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा। क्या है ये चीज? इसको देखने के लिए लाइट ऑन करता है, तब एक बार शॉक हो जाता है क्योंकि एक ही बेड पर 3 लेडीज की डेड बॉडी पड़ी होती है। पता नहीं ये 3 डेड बॉडी कितनी दिन से इस बेड के ऊपर पड़ी है और आधा आधा डिकम्पोज भी हो चुकी है। सोचो, एक बड़े घर के अंदर 3 डेड बॉडी एक बेड के ऊपर पड़ी है और आप उसके सामने खड़े हो तो कैसे लगेगा? साजिद डरते हुए घर से पहले बाहर निकल जाता है और थोड़ा दूर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर लेता है और कहता है कि मैं एक घर पे चोरी करने आया था, लेकिन इधर तो 3 डेड बॉडी पड़ी है, तो पता भी नहीं है कितने दिन से इधर पड़ी हुई है। इधर तो चोर ही पुलिस लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड नेक्स्ट डे 7 अक्टूबर 2002 पे साजिद के अनुसार पुलिस लोग उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। ऑफिसर्स को 3 डेड बॉडी एक ही बेड पर मिलती है। बेड के जस्ट बगल समथिंग बॉटल के अंदर ब्लैक लिक्विड होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस लोगों की इन्फॉर्मेशन 52 इयर्स की जयप्रदा और इसके 2 बच्चे लोग, एक लड़की 30 साल की निहारिका और दूसरी लड़की 29 साल की नित्या। डेथ के कारण वही है, पहले हम लोगों को बॉटल में ब्लैक लिक्विड मिला था ना, वो पॉइजन था। ये इंसिडेंट होके करीब 3 मंथ से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी पता तक नहीं चला था। केस इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस लोग नेबर से पूछते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे था, इसकी बिहेवियर कैसी थी और इसके फैमिली के बारे में विचारण किया जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है, ये लोग मर के 3 महीने हुई है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी लोग तैयार नहीं थे। क्या कह रहे हो सर? इस लोगों को तो मैं बालकनी में एक दिन पहले देखा था। एक और कहता है 2 दिन से पहले इस छोटी लड़की को मैं टेरेस पर देखा था। ये सब चीज पुलिस लोगों को ही कंफ्यूज कर देता है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग मर के करीब 3 मंथ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो लोग कह रहे हैं कि 1 दिन पहले देखा, 2 दिन पहले देखा, लेकिन सीन क्या चल रहा है? ऐसा सब लोगों के स्टेटमेंट देखते हुए पुलिस लोग सोचने लगते हैं। और मरी हुई जयप्रदा की फैमिली नॉर्मल नहीं थी। जयप्रदा के हस्बैंड सडनली मिसिंग होते हैं,
उसके बाद ये लोग ऐसा होते हैं। और एक बात ऐसा भी है, ये लोग विच क्राफ्ट की प्रैक्टिसिंग भी कर रहे थे। ये लोग विच क्राफ्ट प्रैक्टिस के अंदर इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे, जो बालकनी में ना एक बॉटल के अंदर ब्लड भर के टांग देते थे। मिडनाइट पर एक कैंडल रखकर उसके राउंड भागना। उसके घर से 2 मिनट दूरी पे एक डस्टबिन रहता था, उस पे कचरा डालने के लिए भी वो कार से जाते थे। डस्टबिन में कचरा डालते वक्त अगर कोई भी बंदा उधर पास ऑन हुआ तो उसको जयप्रदा कुल्हाड़ी लेकर भगाती थी। ऐसी हरकत करने वाली फैमिली मरना नेबर्स को काफी ज्यादा शॉक दिया था और काफी ज्यादा हॉरिफाइंग भी लगती है। जब से घर में ऐसा हुआ उसके बाद उस घर को रिस्ट्रिक्टेड किया है और उस घर को सीज भी किया है। तो कैसा लगा वीडियो? जस्ट कमेंट योर ओपिनियन। फिर मिलते हैं अगली सीन।